यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। ठीक है, आइए आज हम देखेंगे इतिहास के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, जो पेपर में आपसे पूछ सकते हैं, उन क्वेश्चन को हम देखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, देखिए, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो जे.बी. कृपलानी। भारत। आइए देखते हैं अगला, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया? तो सर सिरिल रेडक्लिफ। अकबरनामा किसने लिखी थी? अबुल फजल। ठीक है, देखिए अगला हमारा प्रश्न है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़ में। शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ था। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसको कहा जाता था? प्रधानमंत्री को। देखिए, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है, ये चलते हैं आगे क्वेश्चन। देखिए, भारत के दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया था? 1843 में। भारत के दास प्रथा को अवैध कब घोषित किया गया था? तो 1843 ईस्वी में। देखिए, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? लॉर्ड विलियम्स वेटिंग। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महादेव गोविंद रानाडे। ठीक है, महादेव गोविंद रानाडे। ये चलते हैं हम आगे अगला प्रश्न पर। देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सैयद अहमद खान। ठीक है, अखिल भारतीय हरिजन संघ के स्थापक कौन थे? महात्मा गांधी। अखिल भारतीय हरिजन जन संघ के संस्थापक जो थे, महात्मा गांधी जी थे। ठीक है, आइए चलते हम अगले क्वेश्चन पर। देखिए, पानीपत की दूसरी लड़ाई किस के बीच हुई? अकबर और हेमू के बीच में। भारत के प्रथम रेल लाइन का निर्माण कब हुआ? 16 अप्रैल 1853 मुंबई से थाणे तक। भारत के आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स ग्रांट। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए, हिंदू कॉलेज कोलकाता 1817 की स्थापना किसने की थी? तो राजा राममोहन राय, डेविड हेयर एवं अलेक्जेंडर डफ। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय। गदाधर चट्टोपाध्याय। ठीक है, यही चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती। महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में रहते थे? अकबर के। ठीक है, मुगल काल की राजभाषा कौन थी? फारसी। मुगल काल की राजभाषा जो थी, फारसी थी। किस युद्ध ने भारत के मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? पानीपत का प्रथम युद्ध। किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? अबुल फजल। आइए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन अपना। देखिए, गदर पार्टी के स्थापक कौन थे? तो लाला हरदयाल। किस नगर को सिराज ए हिंद कहा जाता था? जौनपुर को। कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1774 ईस्वी में। देखिए, अगला प्रश्न हमारा 1857। ठीक है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग।
हुमायूंनामा किसने लिखी थी? मूलबदन बेगम। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? औरंगजेब। देखिए, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? औरंगजेब को। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? 18 जून 1576 को। ठीक है, ये देखते हैं अगला। पद्मावत पुस्तक की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। ये चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए, भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में। आगरा की मोटी मस्जिद किसने बनाई थी? शाहजहां ने। मुमताज महल का असली नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम। किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? जहांगीर ने। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? शाहजहां ने। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? ठीक है, औरंगजेब को। ये देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, किसने अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डी को जलाया था? राजा राम जाट ने। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? बालाजी विश्वनाथ को। ठीक है, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़। ये चलते हैं आगे। दाए बोस के रचनाकार कौन थे? समर्थ रामदास। शिवाजी का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? शिवनेरी दुर्ग में। ये देखते हैं आगे। शिवाजी सर्वाधिक किस से प्रभावित थे? जीजाबाई से। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था? जयानक। ठीक है प्यारे बच्चों, जयानक। प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किसका था? महाराणा प्रताप का। ये चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की थी? गेट इंडियन पेनिनसुलर। ठीक प्यारे बच्चों, पेनिनसुलर रेलवे। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम्स बेंटिंक। किस सिख गुरु ने फारसी में जफराना लिखा था? गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, नहीं चलते हम आगे। देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। आनंदमठ के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? विनोबा भावे। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो हमारा हो जाएगा आंसर जो है कैबिनेट मिशन योजना। ठीक है, यही चलते हम आगे। देखिए, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिखा गया? आनंदमठ से। ठीक है, यहाँ तक है आप लोग समझ में। चलिए देखते हैं आगे। आइए देखते हैं अगला। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग किस संवत का आधारित है? किस संवत पर आधारित है? शंख संवत। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? पिंगली वैकेया ने। देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन थे? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, भारत का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? जेम्स अगस्टस हिकी। विजयनगर सम्राट की स्थापना कब हुई थी? सन 1336। ठीक है,
हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक। आइए चलते हैं मैं आगे। देखिए, बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? मोहम्मद आदिल शाह का। पहली बार जनगण मन कहाँ गाया गया था? कोलकाता में। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? 1 अप्रैल 1936। ठीक है, यही चलते हैं आगे। देखिए, किस एक्ट के अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम उच्च न्यायाधीश की स्थापना हुई? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने लिखा था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने लिखा था? देखिए, हमारा आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। भारत और अफगानिस्तान के मध्य विभाजन रेखा को क्या कहते हैं? डूरंड रेखा। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की? 12 मार्च 1930। देखिए, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? 11 अप्रैल 1936 ईस्वी में। शैलेंद्र आयोग का संबंध किससे था? शिक्षा से। ठीक है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, आइए यहाँ तक आप लोग समझ में। देखिए, अगला हमारा प्रश्न जो है, द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक सुभाष चंद्र बोस। ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय भारत का बादशाह कौन? ठीक है, कौन था? तो अकबर। ठीक है बच्चों, 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा राज्य पुर्तगाल के अधीन था? तो गोवा जो था पुर्तगाल के अधीन था। ठीक है बच्चों, ये चलते हम आगे। देखिए, दिन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया? ठीक है, ये देखते हैं हमारा आंसर जो हो जाएगा अकबर द्वारा। ठीक है, अकबर द्वारा। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी हुई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन हैं? तो दीनबंधु मित्र। ठीक है प्यारे बच्चों, दीनबंधु मित्र। आइए चलते हैं आगे। देखिए, आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? गुरु अर्जुन। पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? महाराजा रणजीत सिंह। देखिए, ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किया था? ठीक है, तो लॉर्ड डलहौजी। ये देखते हैं हम आगे। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किनके द्वारा की गई? पुर्तगालियों द्वारा। ब्रिटिशों ने भारत के सूत में अपनी फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे प्राप्त की थी? जहांगीर से। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हमारा जो होता है क्वेश्चन जो होते हैं समाप्त होते हैं। ठीक है बच्चों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, धन्यवाद।